नमस्कार। आज हम फिर से जुड़ रहे हैं शिव सर्वनाशक से सर्वेश्वर की दिव्य यात्रा के अगले अध्यायों के साथ। अब तक हमने जाना शिव के तांडव, उनकी करुणा और उनके असीम बल की कहानियां। आज हम जानेंगे एपिसोड 19 से 24 की अनसुनी और अद्भुत कथाएं, जहां मिलेगा चंडेश्वर भक्त की उत्पत्ति की कथा, 10 महाविद्याओं का रहस्य, शिव का दिग्विजय अभियान, बाणासुर संग महासंग्राम, आदि शंकराचार्य और शिव का भेंट, और अंत में कैलाश की ओर महायात्रा का प्रारंभ। चलिए डूब जाते हैं इस चिरंतन शिव गाथा में। भाग 19, शिव और मृत्यु का रहस्य। शिव, जिन्हें कालों के काल महाकाल कहा जाता है, केवल मृत्यु का अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म के मार्गदर्शक हैं। मृत्यु, जिसे दुनिया भय मानती है, शिव के लिए एक संक्रमण है, एक दरवाजा जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। महाकालेश्वर के रूप में वे न केवल मृत्यु को नियंत्रित करते हैं बल्कि उस रहस्य को भी संभालते हैं जो जीवन और मरण के बीच छिपा है। उनके त्रिनेत्र की अग्नि में जब कोई आत्मा समर्पण करती है तब उसे मुक्ति मिलती है। भाग 20, शिव और मां पार्वती का गहन प्रेम। जब पार्वती तपस्या कर रही थीं, शिव एक साधु के रूप में उनके धैर्य की परीक्षा लेने आए। पार्वती ने न केवल उनकी परीक्षा को पार किया बल्कि उन्हें यह भी दिखा दिया कि सच्चा प्रेम समय और रूप से परे होता है। शिव ने देखा कि यह वही शक्ति है जो उनकी अर्धांगिनी बनने योग्य है। फिर हुआ वह दिव्य मिलन जिससे सृष्टि का संतुलन कायम हुआ। भाग 21, शिव का रुद्र रूप, क्रोध की सीमा। जब सृष्टि में अधर्म अपनी सीमा पार कर गया, शिव ने रुद्र रूप धारण किया। यह वही रूप था जो संहार करता है, परंतु न्याय के लिए। यह वह क्षण था जब शिव ने त्रिनेत्र खोला और ब्रह्मांड कांप उठा। रुद्र रूप केवल विनाश नहीं करता, वह चेतावनी देता है कि जब धर्म संकट में होता है तब शिव खुद न्याय के लिए प्रकट होते हैं। भाग 22, शिव और गणेश का संबंध। गणेश का जन्म पार्वती जी की माटी से हुआ, लेकिन उन्होंने शिव से ही अपने पिता का स्वरूप पाया। जब शिव ने गलती से गणेश का सिर काटा, उन्होंने तुरंत एक हाथी का सिर लगाकर उसे फिर से जीवित किया। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि यह दिखाता है कि शिव दंड देने वाले हैं, पर उससे अधिक करुणा से भरपूर एक पिता भी हैं। भाग 23, शिव का ध्यान। मौन में शक्ति। शिव को ध्यान का देवता कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर वे जिस मौन में लीन होते हैं, वह मौन केवल चुप्पी नहीं, सृष्टि की धड़कन है। यह ध्यान उन्हें संसार से ऊपर उठाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। यही ध्यान उन्हें सहनशील, संतुलित और परिपूर्ण बनाता है। भाग 24, शिव का संदेश, त्याग और संतुलन। शिव नग्न है, भस्म रमाए हुए, सिर पर चंद्रमा और गले में सर्प। वे हमें सिखाते हैं कि भौतिक वस्तुओं का त्याग ही सच्ची शांति की राह है। वे संतुलन का प्रतीक हैं, सृजन और संहार, प्रेम और क्रोध, ध्यान और संकल्प। उनका जीवन एक संदेश है। जो खुद को जानता है वही सृष्टि को समझ सकता है। तो ये था आज का भाग, शिव सर्वनाशक से सर्वेश्वर की एक और रहस्यमयी कहानी। शिव की हर लीला, हर रूप हमें सिखाते हैं साहस, संयम और आत्मज्ञान का मार्ग। अगले भाग में हम जानेंगे शिव के जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए आपको शिव का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। हर हर महादेव।